छोटा सा छप्पर का घर जिसमें हर सर्दी में हवा टपकती और हर बारिश में पानी। उसी झोपड़ी में 7 साल की गुड़िया अपनी माँ श्यामा के साथ रहती थी। श्यामा कभी हंसती थी, कभी रोती थी, कभी चुपचाप दीवारों से बातें करती। मोहल्ले वाले कहते दिमाग फिर गया है इसका, लेकिन गुड़िया के लिए वो अब भी माँ थी, एक पूरी दुनिया। सुबह सुबह गुड़िया उठती, बगल वाले फ्लैट्स में बर्तन धोने चली जाती। वो जानती थी कि माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, पर रोटी चाहिए, रोटी। लेकिन घर लौटने पर रोटी नहीं मिलती थी। श्यामा, जो कभी एक स्कूल की शिक्षिका थी, अब टूटे हुए कांच के टुकड़ों को साफ करके थाली में सजा देती। बोलती, बेटा देख, रोटी बनी है, गोल गोल कांच की रोटियां खा ले। गुड़िया थाली की ओर देखती और मुस्कुरा देती। गुड़िया खुद पेट पर हाथ फेरकर सो जाती। भूख अब एक आदत बन चुकी थी, लेकिन उसके सपनों में अब भी रंगीन किताबें, स्कूल की घंटी और दोस्ती की हंसी बजती थी। वो दिन गिनती थी जब वो स्कूल जाएगी, जब वो भी रोटी बनाएगी, असली वाली माँ के लिए। गुड़िया के पास एक पुरानी कॉपी थी। ये कॉपी उसकी माँ के पुराने स्कूल बैग से मिली थी, जब श्यामा को मानसिक बीमारी की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ी थी। वह कॉपी अब गुड़िया की सबसे प्यारी चीज़ बन चुकी थी। उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, बस खाली सफ़ेद पन्ने जो हर दिन नई उम्मीदों को बर्दाश्त करते थे। शाम को जब माँ सो जाती, गुड़िया अपनी कॉपी खोलती और उसमें कुछ शब्द लिखने की कोशिश करती। कभी कभी बस एक शब्द, कभी एक वाक्य, जैसे माँ ठीक हो जाएगी, मैं स्कूल जाऊंगी, या रोटी सच्ची वाली होंगी। वह जानती थी कि माँ को वो शब्द कभी नहीं दिखा सकती, क्योंकि श्यामा को अब अपने ही ख्यालों में उलझने की आदत हो चुकी थी। एक दिन उसने एक नया शब्द लिखा, नमक, जो उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका था। वह रोज़ फ्लैट से बर्तन धोकर लौटती तो माँ ने कुछ कांच के टुकड़े काटकर उसके सामने रख दिए थे, फिर कांच की रोटियां सजा दी थी। गुड़िया ने उन्हें देखा और अपनी डायरी में लिखा, माँ ने कांच की रोटियां स्वाद में नमक डालना भूल गई है। फिर सोचने लगी, क्या स्वाद असल में नमक होता है? रात होते ही उसने अपनी माँ से धीरे से कहा, माँ, नमक डालने से रोटियां और भी स्वादिष्ट होंगी ना? माँ ने जवाब दिया, हाँ हाँ, सब कुछ स्वादिष्ट होता है जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं। गुड़िया ने अपना सिर माँ के पैरों पर रखा और सोते हुए धीरे से कहा, माँ, हम दोनों कभी भूखे नहीं होंगे ना? माँ चुप रही, जैसे उसने सुना ही नहीं। लेकिन गुड़िया जानती थी, वह जिस दिन माँ की सारी बातों को समझेगी, उस दिन उनके घर की रोटियां भी असली हो जाएंगी, जो कांच के टुकड़ों से नहीं, बल्कि सच्ची मेहनत और प्यार से बनाई जाएंगी। गुड़िया का सपना अब धीरे धीरे सच होने लगा था। वह एक दिन स्कूल जाने का ख्वाब अपनी आंखों में पाल रही थी, और वह दिन आ ही गया। स्कूल में दाखिले के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने स्कूल जाने के लिए फ़ीस जमा कर दी है। कल मुझे स्कूल जाना है। श्यामा ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह भी गुड़िया की खुशी में शामिल होना चाहती थी, लेकिन शायद खुद को और अपनी दुनिया को संभालते हुए उसने बस हल्का सा मुस्कान दिया। और अगले दिन सुबह श्यामा बोली, तू जल्दी लौट आना बेटा, माँ के पास जल्दी आना। गुड़िया ने माँ को चुपके से देखा और स्कूल जाने के लिए निकल पड़ी। उसे यकीन था कि वो हर इस बार सही रास्ते पर जा रही है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम में आत्मविश्वास था। स्कूल का पहला दिन था और उसने खुद को बड़ी मेहनत से तैयार किया था।
झुग्गी के पास ही एक छोटे से सरकारी स्कूल का गेट था। जब गुड़िया स्कूल के दरवाजे पर पहुंची तो उसके चेहरे पर एक चमक थी जो शायद वह पहले कभी नहीं देख पाई थी। स्कूल के गेट पर खड़ा चपरासी उसे देखता है और जब वो दरवाजे से अंदर जाती तो उसे लगता है कि शायद यही वो रास्ता है जिस पर चलकर वो एक दिन अपनी माँ को भी बेहतर ज़िंदगी दे सकेगी। वो दिन गुड़िया के लिए एक नया मोड़ था। स्कूल में नई दोस्ती, नई किताबें और सबसे खास उसका सपना जिसे वो पूरे दिल से जीना चाहती थी। लेकिन घर लौटते वक्त गुड़िया ने देखा कि माँ फिर से कांच की रोटियां सजा रही थी। जहाँ गुड़िया अब स्कूल जाने लगी थी, घर लौटने पर हर बार वही पुरानी कहानी सामने आती थी। माँ के चेहरे पर वही गुमसुम मुस्कान, वही टूटे हुए कांच की रोटियां। गुड़िया के दिल में अब एक सवाल था, क्या उसकी माँ हमेशा इस हालत में रहेगी? एक दिन स्कूल से लौटते वक्त गुड़िया ने ये तय कर लिया था। उसने सोचा, मैं अब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करूँगी, मैं अपनी माँ के लिए कुछ और भी करूँगी। वह जानती थी कि उसकी माँ को इलाज की ज़रूरत है, लेकिन गरीबी और मानसिक बीमारी के बीच उसे कैसे मदद मिल सकती थी ये समझना भी आसान नहीं था। लेकिन उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं खुद कुछ करूं? अगले दिन वह स्कूल से जल्दी लौटी और कुछ बर्तन साफ करने के बाद अपने छोटे से जेब खर्च के पैसे इकट्ठा किए। फिर मोहल्ले में जाकर उन लोगों से कुछ पैसे जुटाने की कोशिश की जिन्होंने कभी उसकी मदद की थी। वह जानती थी कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी उम्मीद अब मजबूत थी। एक हफ्ते बाद गुड़िया ने पैसे इकट्ठा किए और एक लोकल क्लिनिक में अपनी माँ का इलाज शुरू करवाया। पहली बार श्यामा ने अपनी बेटी की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। गुड़िया ने उसे कहा, माँ, अब तुम ठीक हो जाओगी। गुड़िया ने यह फैसला किया कि वह सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही नहीं बल्कि अपनी माँ को भी ठीक करने की पूरी कोशिश करेगी। उसने ठान लिया था कि एक दिन उसकी माँ को सच्ची रोटियां ही नहीं, एक सच्चा घर भी मिलेगा। गुड़िया की मेहनत रंग लाने लगी थी। एक महीने में उसकी माँ श्यामा का इलाज शुरू हुआ और धीरे धीरे मानसिक स्थिति में सुधार आने लगा। लेकिन गुड़िया जानती थी कि यह केवल शुरुआत है, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था। उसे समझ में आ चुका था कि अपने और अपनी माँ के लिए कुछ करने के लिए पहले उसे खुद को बदलना होगा। अगले दिन स्कूल में उसकी एक टीचर ने देखा कि गुड़िया कुछ अलग ही है। वह पहले की तरह गुमसुम नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में एक नई उम्मीद चमक थी। टीचर ने पूछा, गुड़िया, तुम आज बहुत अलग लग रही हो, क्या हुआ? गुड़िया ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं अब अपनी माँ को ठीक कर रही हूँ। मैं अपने लिए और अपनी माँ के लिए कुछ करूँगी। टीचर ने उसकी बातों में एक सच्चाई महसूस की। वह जानती थी कि गुड़िया का संघर्ष आसान नहीं था, लेकिन उसकी मेहनत और हिम्मत अब उसकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा मजबूत थी। शाम को जब गुड़िया घर लौटी तो श्यामा को अपने पुराने रंग में देखा। उसकी माँ अब पहले की तरह बड़बड़ाने की बजाय धीरे धीरे सही सोच और समझ के साथ जीने लगी थी। गुड़िया ने देखा और चुपचाप एक छोटी सी थाली में असली रोटी और दाल परोस दी। श्यामा ने रोटी के टुकड़े उठाए और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। ये क्या है गुड़िया? गुड़िया ने बड़ी श्रद्धा से कहा, यह रोटी असली है माँ, यह कांच नहीं है। श्यामा ने रोटी का एक टुकड़ा लिया और फिर अपनी बेटी की ओर देखा। उसने गुड़िया को एक गहरी नज़र से देखा, जैसे कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई अब सामने आई हो। तुमने इसे असली बना दिया बेटा। गुड़िया ने सिर झुका लिया। उसे अब
पूरी तरह यकीन हो गया था कि कभी कभी खुशियाँ सिर्फ खुद को बदलने से आती हैं और एक छोटी सी कोशिश ही सबसे बड़ी जीत बन जाती है। गुड़िया और श्यामा की दुनिया अब बदल चुकी थी। 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त हो चुका था जब श्यामा का इलाज शुरू हुआ था और उसकी मानसिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने लगा था। अब श्यामा बहुत ज़्यादा अपने आसपास की चीज़ों को समझने लगी थी और उसके चेहरे पर कुछ खास था, एक नई उम्मीद, एक नई जिज्ञासा। गुड़िया का मन अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। वह रोज़ स्कूल जाती और हर एक दिन नई उम्मीद के साथ वापस आती। अब वह स्कूल में अपने साथी बच्चों के साथ खेलती भी थी। गुड़िया की पढ़ाई पूरी हुई और वह एक शिक्षिका बनी। गुड़िया ने खुश होकर माँ की गोद में लेट गई। उसका दिल भर आया था। एक सपना जो कभी कांच की रोटियों तक सिमट कर रह गया था, अब उसे सच्ची रोटियां, सच्ची उम्मीद और एक सच्ची ज़िंदगी जीने का मौका मिला। ऐसी और कहानियाँ देखने और सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर यूट्यूब चैनल कार्टून दुनिया।